ओके जी, स्पाइनिट्री प्रोटोकॉल में हमने देखा कि जो पोर्ट क्या हो जाती है, लॉक, जिसको हमने क्या नाम दिया था, एनडीबी, उसकी स्टेट क्या होती है, ब्लॉकिंग स्टेट। तो ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग स्टेट तक जाते जाते वो कितना टाइम ले गया, 4 सेकंड्स। हमने कहा ये टाइम बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमने बात की थी इसकी, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो इसमें हमने पाया कि ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग तक पहुंचते पहुंचते टोटल कितना टाइम लेगा, 6 सेकंड। ठीक है जी। ये जो आपका स्पाइनरी ट्री है, ये ट्रेडिशनल स्पाइनरी ट्री है, इसको सीएसटी कॉमन स्पाइनरी ट्री भी कहते हैं जी। जबकि ये कौन सा है, रैपिड स्पाइनरी ट्री प्रोटोकॉल जी। तो बाय डिफॉल्ट तो आपके स्विचेस पे क्या होता है, मतलब अभी अभी स्पाइनरी ट्री प्रोटोकॉल है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अब ये भी नहीं होता। वो अभी हमने उसका फ्लेवर अभी डिस्कस नहीं किया, आज का टॉपिक वही है वाला। तो अगर मुझे अपने इस ट्रेडिशनल से मूव करना है किसकी तरफ, रैपिड की तरफ, तो मैं बड़ी सिंपल सी कमांड लिखूंगा, स्पैनिंग ट्री मोड, और आगे क्या लिख दूंगा, रैपिड, और डेफिनेटली टैप करूंगा तो वो कंप्लीट कर देगा। आगे पर वो आ जाएगा रैपिड पीवीएसटी। अब पीवीएसटी क्या है वो हमें नहीं पता जी। पीवीएसटी भी है जी, पर वीलेन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जी। तो बेसिकली आपका जो बाय डिफॉल्ट मोड होता है वो पीवीएसटीपी होता है जी, पर वीलेन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जी। तो जब आप स्पैनिंग ट्री मोड करेंगे तो रैपिड, तो वो पीवीएसटीपी में चला जाएगा जी। अब वो पीवीएसटीपी क्या है उस चीज को जरा हम देखते हैं जी। हम परसों से एक ही टोपोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे, उसी को विड्रॉ कर लिया मैंने, स्विच ए बी और सी, और ये पोर्ट क्या बन गई थी, एनडीबी, तो लिहाजा ये लिंक क्या हो गया था, लॉक। अब ये कम्युनिकेशन ऐसे हो रही है क्योंकि ये लिंक क्या है, ब्लॉक है। अगर मैं इसको अप करूंगा तो डेफिनेट मतलब फॉरवर्डिंग स्टेट में आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, लूप आ जाएगा। तो लूप अवॉइडेंस के लिए ही इस पोर्ट को क्या कर दिया गया, एनडीपी कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, आसानी के लिए, क्योंकि 3 स्विचेस हैं, मैं कहूं कि हमारे ये कंपनी है, वहां पर टोटल वीलेंस का कितना नंबर है, 9, मतलब 9 वीलेंस मुख्तलिफ बनी हुई है। मतलब आप कह ले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो ये टोटल कितनी वीलेंस बनी हुई है, 90, और सॉरी 9, 10 to 90 जी। अब क्या है कि ये स्विच तो क्या बन गया था, अगर अभी तक ये क्वेश्चन किया जाए कि ये स्विच जो कि स्विच ए है, ये रूट बिट है, और ये कितनी वीलेंस का रूट बिट है, तो आप कहेंगे 9, जिसमें 10 भी है, 20 है, अप टू 90 तक जी। इसका मतलब क्या हुआ कि इन 9 में से किसी की भी ट्रैफिक जब भी आएगी तो वो यही लिंक यूज करेगी। आप बात समझ रहे हैं, ये लिंक क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये आपकी गाड़ी में ऐसे है जैसे स्टेपनी पड़ी हुई है। ये आप कब यूज करेंगे, जब आपका कोई एक टायर यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, तब आप इसको यूज। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचें कि 1 माह 6 माह गुजर गया कि आपकी टायर
आपकी गाड़ी का टायर पंचर नहीं होता, तो इट मीन्स आपने स्टेपनी को यूज, लेकिन उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ता है, स्विचिंग के अंदर फर्क पड़ता है। वो कैसे फर्क पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने स्विच लिया कितनी पोर्ट्स का? 24 पोर्ट्स का, और मैं कह देता हूं कि वो स्विच है 2,40,000 का। ठीक है, ये मैंने बहुत कम वैल्यू बताई है, ठीक है ना। वो हो सकता है वो 24 लाख का भी हो, लेकिन अभी हम बड़ा सिंपल रहते हैं कि वो कितने का है? 2,40,000 का। तो बेसिकली मुझे पर पोर्ट क्या कॉस्ट कर रहा है? 10,000। ऐसे ही है ना। अब आप देखें कि ये पोर्ट नंबर 2 है, ये पोर्ट नंबर 1 है, तो ये दो पोर्ट हैं जिनको मैं यूज नहीं कर रहा। तो मैं इस टाइम 20,000 का हार्डवेयर यूज, इसको कहते हैं हार्डवेयर मैनेजमेंट। कि जो मैं हार्डवेयर मैंने लिया हुआ है उसको मैं बेस्ट यूटिलाइज कर भी रहा हूं कि बस लेके रख दिया। तो यहां पर आप देखें कि मैं अपने हार्डवेयर की बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर। दूसरा नुकसान क्या है? एक तो मैं प्रॉपर हार्डवेयर नहीं यूज कर रहा, फिर दूसरा नुकसान क्या हुआ? दूसरा नुकसान ये हुआ कि नो वीलेंस का सारा लोड किस पे है? इस पे है। ये ऐसे ही है जैसे मेरे पास 9 kg का एक पैक है, ठीक है, वो 1 kg के लगाने 9 पैक हैं, और मेरे साथ एक दोस्त है, लेकिन उसको मैंने कुछ पकड़ाया नहीं हुआ, वो इजी है, चिल है, और मैंने कितना उठाया हुआ? 9 kg। तो आपने अपने वेट की मैनेजमेंट नहीं की हुई, डेफिनेटली आपका प्रोसेस क्या होगा? स्लो होगा। आपकी चाल क्या होगी? स्लो होगी, क्योंकि वेट बढ़ गया, प्रोसेसिंग बढ़ गई है। तो ये हार्डवेयर की मैनेजमेंट, आप अपने हार्डवेयर को प्रॉपर यूज, क्योंकि हर एक की एक कॉस्ट है। जैसे मैंने बताया कि ये 10,000 है, हो सकता है वो 1,00,000 भी हो। अगर ये 10 गीग का स्विच होगा तो ये 1,00,000 से भी एक पोर्ट शायद महंगी हो। तो वहां पर इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल किया जाता है कि मेरे पास जितनी भी पोर्ट्स हैं, कहीं ऐसे तो नहीं है कि वो तब हम यूज करेंगे जब हमारा फला लिंक डाउन होगा, वो पता लगे 6 महीने साल नहीं होगा। और फिर हमने जो पोर्ट्स हम जो काम कर रही हैं, आप उन्हीं पे क्या करते जा रहे हैं? बोझ डालते। और जो चिल कर रही है वो बिल्कुल ही क्या है? चिल कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये आपके नेटवर्क की ऑप्टिमाइजेशन इस तरह नहीं है। तो स्पैनिंग ट्री के अंदर ही एक अलहदा से एक और फ्लेवर है जिसको हम कहते हैं पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जिसको हम क्या कहते हैं? पीवी। बाय डिफॉल्ट अब आपका नए स्विचेस के अंदर जो आयोस आता है, उसके अंदर आपका स्पैनिंग ट्री का जो फ्लेवर होता है वो क्या होता है? पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अगर आप इसके एब्रिविएशन पे ही गौर करें तो लिखा हुआ है पर VLAN। पर VLAN, पर VLAN का मतलब है कि मैं अपनी इन VLANs का जो लोड है उनको क्या करूंगा? बैलेंस करूंगा। अब ये ऐसे ही है कि मेरे पास 9 पैकेट थे और हम 3 लोग हैं, 3 स्विच है। तो बेहतर मैनेजमेंट क्या है कि हर बंदा 3-3 किलो उठा ले। बात समझ रहे हैं? वो 3-3 किलो उठा लेगा तो हर एक के हाथ में वेट भी कम होगा, प्रोसेसिंग भी फास्ट, यानी कि वो चलेंगे भी जरा, और हर 2 सिस्टम क्या होगा? बिजी होगा। हर स्विच सिस्टम क्या होगा? बिजी होगा। बात समझ रहे हैं? अगर हम देखें कि हमने नो VLANs बना रखी हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका स्पैनिंग ट्री था उसमें तो ये स्विच क्या बन जाना था? रूट ब्रिज 9 की 9 VLANs का, और ये पोर्ट क्या बन जानी थी? NDP। और इस लिंक ने हमेशा आपके ब्लॉकिंग स्टेट में देना था, आपने तब यूज़ करना था जब इन लिंक्स में क्या हो जाएगा?
तो लोड मैनेजमेंट नहीं हो रही, जो काम कर रहे हैं आपने उन्हीं पे लोड डालते जा रहे हैं। कल को मजीद ये वीलेंस नो गिव जब 50 हो जाती है जस्ट एग्जांपल, तो वो लोड भी कहाँ पे रहेगा, नहीं पे रहेगा, और ये लिंक तब भी क्या रहेगा, मतलब आपका एनडीपी ही रहेगा। तो मार्केट में अगर कोई प्रोटोकॉल हमें इस तरह की फैसिलिटी देता है कि आप अपनी वीलेंस की ट्रैफिक की भी लोड मैनेजमेंट कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोटोकॉल विच इज PVSTP, तो डेफिनेटली मार्केट में फिर आप PVSTP की तरफ ही मूव करेंगे। तो मैंने बताया कि वैसे भी अब स्विच के सिस्को के स्विचेस के अंदर जो आयोस है उसमें बाय डिफॉल्ट ही क्या है अब PVSTP, यानी कि वो लोड मैनेजमेंट कर सकता है, लेकिन करवानी आपने कॉन्फ़िगरेशन के जरिए है। अदरवाइज ये स्विच तो क्या बन गया, रूट ब्रिज, तो ये पोर्ट क्या बन गई एनडीपी, तो ये तो ऑटोमेटिकली ऐसा कर देगा। लेकिन वो चूंकि PVSTP को सपोर्ट करता है, उसमें एबिलिटी है, उसको मुझे अब क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब क्या है कि अगर मेरे पास 3 लोग हैं और 9 kg है, तो मैंने हर एक के हाथों में 3 kg डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि इक्वलेंट आपकी क्या हो सके, लोड मैनेजमेंट हो। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मैं स्विच ए को रूट ब्रिज बना दूंगा किन वीलेंस के लिए, 10, 20 और 30 के लिए। मैं स्विच बी को रूट ब्रिज बना दूंगा 40, 50 और 60 के लिए। मैं स्विच सी को रूट ब्रिज बना दूंगा 70, 80 और ये कैसे होगा, ये पता लग गया ना हम क्या करने जा रहे हैं। अब ये कैसे होगा, PVSTP कैसे होगा। अब क्या होगा, जब ये स्विच रूट ब्रिज बना था तब तो ये पोर्ट क्या बन गई थी, एनडीपी, ऐसे ही है ना। लेकिन अब मैं ये रूट ब्रिज नो वीलेंस का नहीं बनाने जा रहा, बल्कि मैंने क्या कहा, अगली 3 के लिए रूट ब्रिज में इसको बनाऊंगा। जब मैं रूट ब्रिज इसको बनाऊंगा तो फिर ये वाली पोर्ट ब्लॉक होगी। अब ये पोर्ट एनडीपी है किन वीलेंस के लिए, ये एनडीपी थी किन वीलेंस के लिए। जब मैं इस स्विच को रूट ब्रिज बनाऊंगा 780 के लिए, तो तब आपकी ये वाली पोर्ट क्या बनेगी, किसके लिए, कैसे, मैं अलहदा से ट्राई करता हूं। एक टोपोलॉजी, एक पिक्चर, इन 3 स्विचेस में रह के ये बन जाए। इसमें ये पोर्ट क्या डिक्लेयर होगी, एनडीपी, और स्विच कौन सा रूट ब्रिज बना, अब इस स्विच को मैंने क्या बनाना है, इन वीलेंस के लिए तो इसकी ये वाली पोर्ट अब क्या बन जाएगी, एनडीपी। दूसरी पिक्चर ये बन जाएगी जब ये स्विच क्या बनेगा, रूट ब्रिज। ये मैं आपको इस तरह ड्रा करके इस वजह से दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि ऐसी ये 3 शक्लें बनेंगी। अब अगर मैं तीसरी ड्रा करूँ,
इधर ड्रॉ। अब इस स्विच को मैं बनाऊंगा रूट ब्रिज। किन भी वीलैंस के लिए? अब ये पोर्ट क्या बन जाएगी? एनडीपी। यहां पे ये पोर्ट बनेगी, ये पोर्ट एनडीपी बनेगी किन वीलैंस के लिए? 70, 80, 90 के लिए। अच्छा, इसका मतलब जब मैं देखूंगा ना वीलैन कौन सी 10, 20, 30, तो मुझे रूट ब्रिज कौन सा दिखाएगा? और स्विच की पोर्ट नंबर, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है तो मुझे दिखाएगा कि स्विच सी की पोर्ट नंबर 2 इन 3 वीलैंस के लिए क्या है? ब्लॉकिंग स्टेट। जब मैं वीलैन 40 पे पहुंचूंगा तो पहली चीज तो मुझे दिखाएगा कि स्विच ए अब रूट ब्रिज नहीं है, स्विच बी रूट ब्रिज है। और स्विच सी की पोर्ट नंबर 1, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर ये 2 है तो ये 1 है, तो हमने कहा कि ये 1 पोर्ट क्या होगी? फिर एनडीपी होगी। कितनी वीलैंस के लिए? 40, 50 और। लेकिन जैसे ही मैं उसको कहूंगा वीलैन 70, तो ना अब आपको स्विच ए एज अ रूट ब्रिज नजर आएगा और ना ही स्विच बी एज अ रूट ब्रिज नजर आएगा, बल्कि फिर कौन सा आएगा? स्विच सी। और तब आप स्विच बी की वट जो भी यहाँ पे पोर्ट नंबर होगा, हम जैसे टोपोलॉजी को ड्रा करेंगे ये पोर्ट क्या डिक्लेयर हो जाएगी? एनडीपी। अब क्या है, ये लिंक कितनी वीलैंस का जिम्मेदार है? 3 का। ये लिंक पहली 3 वीलैंस के लिए आराम कर रहा है, ये उनके लिए स्टपनी है, लेकिन जस्ट फॉर 3। जबकि यही लिंक जो 10, 20, 30 के लिए कुछ नहीं कर रहा, वो कर रहा होगा किसके लिए? इवन 70, 80, 90 के लिए। बात समझ रहे हैं? लेकिन जो पहले ये लिंक आराम कर रहा था, अब ये लिंक आराम करेगा किन वीलैंस के लिए? 40, 50, 60 के लिए। तो पहले ये लिंक ब्लॉक था पहली 3 के लिए, अब ये लिंक ब्लॉक है अगली 3 के लिए, और अब ये लिंक आप देख रहे हैं कि तीनों एंगल 3 वीलैंस के लिए क्या है? ब्लॉक भी है, और हर एंगल किसी न किसी 3 वीलैंस को एंटरटेन भी कर रहा है। तो ये आपके हार्डवेयर की प्रॉपर क्या हो रही है? यूटिलाइजेशन हो रही है। इसको हम कहते हैं कि आप अपने लोड को भी क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। जिसके लिए हमने किस प्रोटोकॉल का सहारा लिया? पीवीएसटीपी। और डेफिनेटली पीवीएसटीपी के लिए अगर मैं एक जनरल पीवीएसटी की बात करूंगा तो वो तो 50 सेकंड्स लेगा। ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग आते, तो मैं स्पाइन ट्री मोड रैपिड पीवीएसटीपी करूंगा तो वो 50 से कितने सेकंड्स पे आ जाएगा? 6 पे। बात समझ रहे हैं? अब मुझे स्विच ए को पहली 3 वीलैंस के लिए क्या बनाना है? रूट ब्रिज। बी को अगली 3 के लिए और सी को अगली 3 के लिए। तो बड़ी सिंपल सी कमांड होगी थी। स्विच ए पे मैं कहूंगा स्पैनिंग ट्री वीलैन 10, 20, 30। प्रायोरिटी ब्रिज प्रायोरिटी के बेस पे मैंने बनाना है ना, तो मैं कहूंगा इसकी प्रायोरिटी क्या कर दो? 4000
अब जरा गौर से सुने, बाय डिफॉल्ट हर ब्रिज की प्रायोरिटी क्या थी? 32,768। मैंने स्विच ए की वीलैंड 10, 20, 30 के लिए क्या कर दी? 4096। तो बकाया दोनों स्विचेस पे 10, 20, 30 के लिए क्या है? 32,800। तो इसकी कम है ना, ये 10, 20, 30 के लिए क्या बन जाएगा? रूट ब्रिज। स्विच बी को मैं कह दूंगा कि भाई आपको मैं रूट ब्रिज बनाऊंगा, स्पैनिंग ट्री वीलैन 40, 50, 60, और इसकी मैं प्रायोरिटी क्या कर दूंगा? 4000। तो जैसे मैं इसकी 10, 20, 30 के लिए, तो इसकी क्या है? 32,768। और 70, 80, 90 के लिए भी क्या है? 32,868। लेकिन 40, 50, 60 के लिए मैंने क्या कर दी? 4000। जबकि यहां पर 40, 50, 60 के लिए इसकी भी क्या? 32,768। और इसकी भी 10, 20, 30 के लिए 40, 50, 60 के लिए क्या? 32,768। तो स्विच बी की 40, 50, 60 के लिए प्रायोरिटी दोनों स्विचेस से क्या हो जाएगी? कम। तो लिहाजा इन तीन वीलैंस के लिए ये स्विच क्या बन जाएगा? रूट ब्रिज। इसी तरह स्विच सी को स्पैनिंग ट्री वीलैन 70, 80, 90 प्रायोरिटी 4000। तो स्विच सी पे मैं लिख आऊंगा कि मैं तुम्हें 70, 80, 90 के लिए क्या बना रहा हूं? रूट ब्रिज थ्रू ब्रिज प्रायोरिटी। जबकि बकाया दोनों स्विचेस पर 70, 80, 90 के लिए जो वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट है वो क्या? 32,868। 70, 80, 90 के लिए इसकी वैल्यू क्या है? कम है। और ये स्विच 70, 80, 90 के लिए क्या बन जाएगा? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पहले क्या होता था? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, एसटीपी कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, सीएसटी भी जिसको कहते थे, ट्रेडिशनल लूप फ्री जो प्रोटोकॉल स्पैनिंग ट्री वो भी कहते थे, फिर रैपिड, फिर और डेफिनेटली इन दोनों को मैं क्लब करूंगा, रैपिड पीवीएसटी। तो ये जो आपका डाउन टाइम है ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग की तरफ मूव होने का, वो 50 से किस तरफ आ जाएगा? 6 सेकेंड्स। इज दैट क्लियर? ये सारा कुछ देखने के लिए कि कौन सी वीलैन का कौन सा रोड ब्रिज है, हम जस्ट क्या लिखेंगे? शो स्पैनिंग ट्री। अब आपकी जितनी भी वीलैंस बनी होंगी उसके गेंस्ट स्पैनिंग ट्री का वो सारी आउटपुट आपके सामने आएगी। तो डेफिनेटली कहाँ से स्टार्ट होगा? वीलैन 1 से। तो फिर कौन सा 10, 20, 30 उसमें आपको कौन सा दिखाएगा? वो ए। फिर 40, 50, 60 आप जस्ट एंटर करते जाएंगे तो वो 10 की, फिर 20 की, फिर 30 की, 40 की, वो सारी 1 बाय 1 आपको दिखाता जाएगा। फिर ये, हाँ आप स्पेसिफिकली देखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं वीलैन 40। बात समझ रहे हैं कि मुझे वीलैन 40 की आउटपुट दो स्पैनिंग ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो जस्ट आपको बताएगा कि वीलैन 40 के लिए कौन सा स्विच रूट ब्रिज है और डेफिनेटली कौन सी पोर्ट आपकी लॉक है। ये चीज क्लियर? एक अगली चीज जरा देख लें बस, जिसको हमने कल भी ड्रॉ किया था। ये कंपनी कहती है कि इन दो डिपार्टमेंट्स के दरमियान, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 के दरमियान हमारा लिंक काफी क्या है? क्रिटिकल है।
जब वो कहता है कि इनके दरमियान जो कनेक्टिविटी है वो हमारी काफ़ी क्रिटिकल है, तो दूसरे लफ्ज़ में आपको वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे यहाँ पे डाउन टाइम नहीं चाहिए। तो हम कहते हैं कि ओके, मैं इस लिंक का क्या रख लूँ, बैकअप। जैसे मैंने बैकअप रखा तो क्या आ गया, लूप आ गया। तो हमने क्या चलाया, एसटीपी हम चलाते नहीं है जी। आपके स्विचेस पर एसटीपी बाय डिफॉल्ट अनेबल्ड होगा। आपको याद होगा, मैंने आपको एक दफा कहा था टोपोलॉजी के अंदर कि जब आप अपने सिस्टम की पोर्ट को स्विच में प्लग इन करते हैं तो पहले उसकी लाइट ऑरेंज दिखाई देती है, एक सर्टेन टाइम के बाद वो क्या होती थी। और मैंने तब भी आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों था। जब भी आप अपने सिस्टम की पोर्ट को प्लग इन करते हैं तो मैंने कहा एसटीपी बाय डिफॉल्ट स्विच के अंदर क्या है, अनेबल्ड है। इसका मतलब उस पोर्ट पे हर आने वाले सिस्टम को या स्विच को या राउटर को, व्हाटएवर जो भी डिवाइस लगी, वो उस स्विच की पोर्ट पे आएगा। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पूरे स्विच पे अनेबल्ड है। अब वो 24 पोर्ट का है तो 24 की 24 पोर्ट पे वो अनेबल्ड है। तो वो हर आने वाली पोर्ट को पहले शक की निगाह से देखेगा कि कहीं इस पोर्ट को अप करने से इस नेटवर्क के अंदर लूप तो नहीं आ जाएगा। तो पहले वो उस मराहिल से उसको गुजारेगा। तो स्पैनिंग ट्री का प्रोसेस होगा। वो जो प्रोसेस हो रहा होता है तब उसका लाइट का कलर क्या होता है, ऑरेंज। बात समझ रहे हैं। अगर तो किसी वजह से उस पोर्ट ने लूप का बाइस बनना हो तो डेफिनेटली फिर उसको किस में ले जाएगा, वो लॉकिंग स्टेट। और अगर वो पोर्ट वो देखता है कि नहीं यार ये पोर्ट लूप का बाइस नहीं बनेगी, तो वो पोर्ट को ऑरेंज से फिर किस में कर देता है, ग्रीन। बात समझ रहे हैं। अच्छा, क्या याद पड़ता है आपको कि ये जो स्विच टू स्विच लिंक्स होते हैं इनको हमने क्या नाम दिया था, अपलिंक्स। इनको क्या नाम दिया था, और अपलिंक्स को हमने कहा था ये क्या है। अगर आप गौर करें तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है वो आना कहां पे है, अपलिंक्स पर। अभी मैंने जो जितनी भी टोपोलॉजी ड्रा की है वो स्विच टू स्विच है ना, उसमें सिस्टम का कहीं पे जिक्र नहीं है। तो स्पैनिंग ट्री के अंदर सिस्टम का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। अब हमने कहा था कि हो सकता है ना, अब स्विचेस का काम क्या है, इसके नीचे सिस्टम्स हैं, लोग बैठे हुए हैं, पीसीज हैं, लैपटॉप्स हैं, सर्वर्स हैं, तो यहां पे भी लोग बैठे हुए हैं। तो बेसिकली बात तो सिस्टम्स से करनी है थ्रू दीज सिटीज। तो जहां पे जिन पोर्ट्स पर आपके सिस्टम्स वगैरह अटैच्ड हैं उनको हमने क्या नाम दिया था, वो पोर्ट्स क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लूप आ सकता है ना वो किन पे आ सकता है, जो बिटवीन स्विचेस, जो कनेक्टिविटी बिटवीन स्विचेस है, आप देख लें। इसका मतलब कि ट्रंक का आने का चांस उन पोर्ट्स पे है जो क्या बनने जाएंगी, ट्रंक। इसका मतलब जिस एंड पे मुझे स्विच लगाना है, जिस एंड पे मुझे सिस्टम लगाना है, यानी कि जो मेरी पोर्ट्स क्या है, एक्सेस है, वहां पे तो कभी भी लूप का बाइस वो नहीं बनेगी। अब स्विच है कितनी पोर्ट्स का, अब ये मैंने कितनी पोर्ट्स इस स्विच की, स्विच टू स्विच है दो इसकी और दो ही, ऐसे ही है ना। अब इसका मतलब ट्रंक पोर्ट कितनी है अभी, तो बकाया रेस्ट ऑफ द पोर्ट पे मैं शायद क्या लगाऊंगा, सिस्टम्स, वो कितनी है। अब लूप आने का खतरा किन पोर्ट्स पे है, ट्रंक पर, और वो कितनी है, दो।
जबकि स्पाइन ट्री प्रोटोकॉल चल कितनी पोर्ट्स पे रहा है? 24 पे। बात समझ रहे हैं? अब क्या है कि मैंने एक सिस्टम लगाया उस स्विच के अंदर, तो स्पाइन ट्री उसको भी, क्योंकि उसका तो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, स्पाइन ट्री अनेबल्ड है पूरे स्विच पे, उसने उसको भी शक की निगाह से देखा। तो मैं बैठा हुआ हूं, उसने 30 सेकंड 50 सेकंड्स के बाद उस पोर्ट को, जबकि मुझे पता है कि यहां पे क्या लगा हुआ है, ये तो कभी भी लूप का 22 बनेगा ही नहीं, तो मैं किस चीज का इंतजार कर, वो टाइम मेरा क्या हो रहा है, जाया हो रहा है। हालांकि लूप किन पोर्ट्स पे आना है जिनको मैं क्या बनाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि मैं जो स्पाइन ट्री 24 की 24 पोर्ट पे एक्टिव है उनको चेक कर रहा है, वो सिर्फ महदूद हो कि किन पोर्ट्स पे आ जाए जिनको मैंने क्या बनाया है, वो 2 हो 20 हो। ट्रंक पोर्ट 2 4 6 ही होती है, आपकी जो ज्यादा पोर्ट्स होती हैं वो एक्सेस होती है। तो मैं अपनी 22 पोर्ट पे चाहता हूं कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का जो प्रोसेस है इन पे क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए। इन पोर्ट्स पे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ना चले, इनको शक की निगाह से मत देखे। क्यों? क्योंकि इनका लूप के साथ कोई ताल्लुक, ये कौन सी वाली पोर्ट्स है, एक्सेस। तो मुझे अपनी एक्सेस पोर्ट पे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को क्या करना है, डिसेबल। अब जस्ट फॉर एग्जांपल, पहली 1 से 22 पोर्ट्स पे मैंने क्या लगाने हैं, क्या लगाने हैं, यानी कि मैंने उनको क्या बनाना है, आगे पोर्ट नंबर 23 और 24, यानी कि ये पोर्ट नंबर क्या है 23 और ये क्या है, उधर भी क्या है, फॉर एग्जांपल 24 और क्या है 23। इन पोर्ट्स की मैं आपस में कनेक्टिविटी करवा कर इन पोर्ट्स को क्या बनाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि आपका जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है वो दोनों स्विचेस पर 23 और 24 पे चले। पहली 22 पोर्ट्स पे मैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को क्या कर दूंगा, डिसेबल। यानी कि मैंने सिस्टम लगाया तो वो ऑरेंज लाइट का मैं इंतजार करता हूँ, ओके जी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा है, देख रहा है जी कि ये लूप का 22 बनेगा, हालांकि उसने बनना ही नहीं है और मैं टाइम जाया कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं सिस्टम्स लगाऊं वो ठक करके फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाए। तो मुझे अपनी इन बाइट्स पर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को क्या करवाना है, मैं क्या कहूंगा, इंटरफेस रेंज फास्ट 0/1 स्पेस डैश स्पेस 22, कि मैंने पहली 22 पोर्ट को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया जी, रेंज सिलेक्ट कर ली, और मैंने क्या लिखा, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, कि इन पोर्ट्स का कोई ताल्लुक नहीं है कि ये लूप का 22 बने, लिहाजा आपने अपनी जांच पड़ताल इन 22 पोर्ट्स पर नहीं करनी। अब जो पहली 22 पोर्ट्स होंगी, लेकिन मुझे इस चीज का ख्याल रखना है, अगर इस पोर्ट को मैंने दूसरी तरफ स्विच पे लगा दिया और ये लूप का 22 बनी, तो आपने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को डिसेबल करवाया हो, इस चीज का भी ख्याल रखना है। इसी वजह से जैसे ही मैं इस पे एंटर करूंगा ना, तो मुझे स्विच का आईओएस एक वार्निंग मैसेज देगा कि भाई आप होश में हैं, जिन पोर्ट्स को आप स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को डिसेबल कर रहे हैं, आपको पक्का यकीन है ना कि आपने यहाँ पे सिस्टम्स ही लगाने हैं, कहीं गलती से तो नहीं कर लिया, जस्ट वो नोटिफिकेशन है, FYI है। तो बस वो मुझे याद आ जाएगा, हाँ जी मैंने सिस्टम्स ही लगाने, मैं बाकी गलती नहीं कर रहा, फिर आप उसको इग्नोर कर देंगे। तो मैं अपनी उन पोर्ट्स पर जहां पे क्या लगने हैं, सिस्टम्स लगने हैं, उन पे ऑरेंज लाइट का या स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के चलने का इंतजार नहीं करूंगा। अब जब मैं वो करूंगा, जैसे मैं सिस्टम लगाऊंगा, वो ऑरेंज लाइट नहीं नजर आएगी, वो डायरेक्ट फॉरवर्डिंग में। बात समझ रहे हैं? तो इस चीज का भी हमें ख्याल रखना है कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो बाय डिफॉल्ट पूरे स्विच पर अनेबल्ड होता है, वो भी मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। मुझे उन्हीं पोर्ट्स पे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल अनेबल्ड चाहिए जिनका मोड क्या होगा, ट्रंक होगा।
फ्रंट पे जिंदा रहे, बकाया पे मैं क्या कर दूंगा, उसको डिसेबल करूंगा। एनी क्वेश्चन? इंशाल्लाह बकाया नेक्स्ट।